अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फाइंडिंग ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम बाय सिंगल इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रेशन। वॉल्यूम का तो पार्ट हम सेकंड पार्ट में करेंगे, बट मेरा मेन कंसर्न यहाँ पे है फाइंडिंग द एरिया एरिया बाय सिंगल इंटीग्रल एंड डबल इंटीग्रल। सो फर्स्ट वी गोइंग टू सी द डेफिनेशन ऑफ एरिया बाय सिंगल इंटीग्रल एंड एरिया ऑफ डबल इंटीग्रेशन. So area enclosed by y equal to f of x and the line x equal to a and x equal to b, where the curve is given y equal to f of x equal to a is my lower limit, x equal to b is the upper limit. So area is just simply given by integral a to b f of x dx. ये पार्ट हम जो है 12th स्टैंडर्ड से करते हुए आ रहे हैं, दैट इज व्हाट इज इंटीग्रल फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व. अगर हम रिस्पेक्ट टू y एक्सिस कर रहे हैं, means we are finding the limit of x equal to a and b, and we are having the curve y equal to f of x. So area will be given by a to b integral of y dx or f of x dx. If we are finding the area with respect to x axis and we are having the curve x equal to g of y and the line y equal to a and y equal to b, then area will be given y equal to a to b integral of x dy, or you can say integral of y equal to a to b g of y dy. अगर आप वर्टिकल कर रहे हो तो इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल कर रहे हो इट विल बी रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. वर्टिकल कर रहे हो तो इट विल बी रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल कर रहे हो तो इट विल बी रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड वर्टिकल कर रहे हो तो इट विल बी रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल कर रहे हो तो इट विल बी रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. सॉरी, वर्टिकल कर रहे हो तो इट विल बी रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल कर रहे हो तो इट विल बी रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. Now area by double integral. Region R is bounded by two continuous curve y equal to f1 of x, y equal to f2 of x, such that f1 of x is greater than equal to f2 of x in interval a to b, where a is my lower limit, b is my upper limit. Then the area is given by double integral over region R, limit of x equal to a to b, y equal to f2 of x to f1 of x. इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कंडीशन बोला है f1 is greater than f2, so f1 will be upper limit, f2 will be lower limit, dy dx. ये हो गया मेरा डबल इंटीग्रेशन. डबल इंटीग्रेशन में एरिया में फंक्शन f of x, y is always 1, f of x, y is always 1. यहाँ पे कोई अदर देन कोई फंक्शन नहीं आएगा. अगर अदर देन फंक्शन आता है मीन्स वी आर नॉट फाइंडिंग द एरिया, वी आर इवेल्युएटिंग द इंटीग्रल. तो 1 रहेगा विच मीन्स वी आर फाइंडिंग द एरिया. सेम डबल इंटीग्रेशन कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय द वन इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल. यहाँ पे क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. इंटीग्रेशन 1 विल बी y, अपर लिमिट इज f1 of x, लोअर लिमिट इज f2 of x. तो सेम पार्ट वी आर राइटिंग. अगर हम सिंगल इंटीग्रल में लिख रहे हैं तो वी हैव टू हैव द कर्व x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b इन द फॉर्म ऑफ f1 of x माइनस f2 of x. अगर डबल इंटीग्रल में लिख रहे हो तो इट विल बी x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, y इक्वल टू f1 of x एंड लोअर लिमिट इज y इक्वल टू f2 of x. डबल इंटीग्रल में एरिया जो फाइंड करते हैं उसमें फंक्शन ऑलवेज 1 होता है, f of x, y is always 1. So let's see an example. Find the area of the region between x axis and the graph y equal to x cube minus x square minus 2x. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, x cube minus x square minus 2x को सॉल्व करते हैं, उसके रूट्स फाइंड करते हैं. सो रूट्स वी आर गेटिंग x इक्वल टू 0, -1 एंड 2. तो -1, 0, -1 एंड 2. इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, 0, -1 एंड 2 वी आर हैविंग. तो ऑब्वियसली ग्राफ क्या होगा, एक जगह पे पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो हियर वी आर हैविंग पॉजिटिव, देन वी आर हैविंग अ नेगेटिव, देन वी आर हैविंग अ पॉजिटिव, बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इट्स अ पॉलिनोमियल. सो इट विल बी, साइन विल बी ऑल्टरनेट प्लस माइनस. सो हमारा जो इंटीग्रल है एरिया, इट विल बी गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, a1 एंड a2. a1 तो पॉजिटिव है तो इसको मॉड लेने की जरूरत नहीं है. एंड ऑलवेज रिमेंबर एरिया नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू. तो अगर नेगेटिव आता है तो हम क्या करेंगे, उसका मॉड लेंगे ताकि नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए. एंड सेकंड वी आर हैविंग a2. सो एरिया ओवर द एंटायर कर्व विल बी रिटन एज एरिया ऑफ a1 प्लस एरिया ऑफ a2. सो a1 में लिमिट कहां से कहां तक मूव कर रहा है, -1 से 0 तक. सो लिमिट इज -1 टू 0. और a2 में एरिया कहां से शुरू हो रहा है, 0 से लेकर के 2 तक. तो 0 टू 2.
इंटीग्रेशन एज यूजुअल करना है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 4/4, एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर, दोनों में इंटीग्रल कॉमन रहेगा, सिर्फ लिमिट चेंज होगी। लिमिट इज अपर लिमिट 0 to -1, लोअर लिमिट -1 है, और सेकंड में अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 0। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी आर गेटिंग द वैल्यू 37/12। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, -8/3, दिस इज माई इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये क्या है, मेरा सेकेंड इंटीग्रल का वैल्यू है। सो A2 वी आर गेटिंग -8/3, इसका मतलब है एरिया वी आर गेटिंग अ नेगेटिव वैल्यू, एंड वी नो दैट एरिया इज नेवर अ नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड को यूज करेंगे, ताकि -8/3 विल बी गेट चेंज टू +8/3। एरिया इज नेवर अ नेगेटिव वैल्यू, so after cross multiplying we are getting the area is equal to 37/12. So this complete the first example. Next we have to find the area of a circle, x square plus y square equal to a square. From school time we are studying area of a circle, x square plus y square equal to r square is nothing but pi r square. ये हमें एरिया ऑफ सर्कल पहले से पता है। यहाँ पे रेडियस क्या है, a है, मतलब हमें फाइनल आंसर में क्या मिलना चाहिए, पाई a स्क्वायर। सो लेट्स चेक यूजिंग डबल इंटीग्रेशन हमको ये पाई a स्क्वायर मिलता है कि नहीं, डबल इंटीग्रेशन और सिंगल इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सो व्हाट विल बी वाई स्क्वायर, इट विल बी योर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो वाई विल बी अंडर रूट ऑफ प्लस और माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो विल गोइंग टू वर्क ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, बिकॉज वी आर हैविंग टोटल 4 क्वाड्रेंट। सो वर्क इन द ओनली वन क्वाड्रेंट, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 4। So we're going to take only positive root a square minus x square. So first quadrant में x की लिमिट कहां से कहां तक मूव कर रहा है, 0 से लेकर के a तक। So limit will be 0 to a y dx. तो x square plus y square equal to a square, इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, y फाइंड करना है। तो y हमने क्या फाइंड किया, अंडर रूट ऑफ a square minus x square. Now we know that under root of integral of under root of a square minus x square का फॉर्मूला क्या होता है, x by 2 अंडर रूट ऑफ a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x upon a। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, x upon 2 अंडर रूट ऑफ a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x upon a। अपर लिमिट है a, लोअर लिमिट है 0। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म में अगर अपर लिमिट पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा a square minus a square, वी नो दैट a square minus a square क्या होता है, 0। तो अपर लिमिट में तो 0 हो गया, लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा, a square by 2 इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 कब होता है, एट पाई बाई 2। तो ये हो गया a स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई 2। नेक्स्ट मैं 0 पुट कर रहा हूँ, तो x की जगह पे 0 पुट करता हूँ, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, और साइन इनवर्स ऑफ 0 पहले ही 0 होता है, तो ये भी 0, तो लोअर लिमिट के सारे टर्म 0 गए। सो ओनली टर्म लेफ्ट इज a स्क्वायर पाई अपॉन 4, 4 गेट कैंसिल आउट, पाई a स्क्वायर विच इज द रिक्वायरमेंट। अब देखो ऊपर एरिया ऑफ सर्कल जो हमने फाइंड किया था उससे क्या मिलना चाहिए था, पाई a स्क्वायर, और अभी मिल क्या रहा है हमें, चेक करते हैं वापस, अगेन वी आर गेटिंग पाई a स्क्वायर, मतलब हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है। नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द लूप्स ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर। अब ये मेरा क्या है, लूप है y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। तो जब भी इक्वेशन आएगा, ये स्पेशल काइंड ऑफ जो इक्वेशन है फॉर अ लूप, इसको आपको याद रखना है। तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लूप क्या होगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, ये देख रहे हो लूप। अच्छा 1 क्या बताता है, 1 इज अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस से मूव करना है। अगर ये 2 होता तो इसका जो है लेंथ और इंक्रीज हो जाता है, ये कुछ इस तरह से लेंथ फॉर्म में आ जाता है, ये 2 फॉर्म में 2 की लेंथ आ जाती। अगर आप 3 लिखते तो उतना क्या होगा, वो एक्सटेंड होगा, 4 लिखोगे तो इतना एक्सटेंड होगा। तो इट विल बी और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेंथ कितना है मेरा, ओरिजिन से लेकर के कर्व के एंड तक, इट विल बी जस्ट 1। तो x की लिमिट क्या रहेगी मेरी, 0 to 1, लिमिट ऑफ x इज 0 to 1। एरिया फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन में क्या चाहिए, y dx चाहिए। तो y की इक्वेशन यहाँ से हम फाइंड करते हैं, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख सकते हो ग्राफ, जो टोटल मुझे पूरा कर्व का फाइंड करना है, इट इज डिवाइडेड इनटू टोटल 4 पार्ट्स, a1 a2 a3 a4। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट के लिए वर्क करेंगे, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 4। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो फिलहाल तो मैं a1 के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ, जब हम टोटल a लिखेंगे इट विल बी रिटन एज 4 टाइम्स ऑफ a1। सो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t।
माइनस 2x dx विल बी dt, x dx हो जाएगा माइनस dt बाय 2। अब मैं x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ, अपर लिमिट, तो t मुझे मिल रहा है 0 बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। इफ x इज 0, t इज इक्वल टू 1। So area we are getting for a first a1 120 minus dt by 2 and we know that 1 is a bigger number than 0, तो अपर लिमिट में 1 आना चाहिए, तो हम लिमिट को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस साइन। सो a1 वी आर गेटिंग 0 to 1 अंडर रूट ऑफ t by 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n की वैल्यू है 1 by 2 प्लस 1, 1 by 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 1 by 2 इंटू 2 by 3 t रेज टू 3 by 2। अब अपर लिमिट पुट करेंगे 1, लोअर लिमिट 0, तो वी आर गेटिंग 1 by 3। सो a1 वी गेट 1 by 3। ऐसे टोटल कितने मेरे पास रीजन है, 4 रीजन है, सो आंसर इज 4 by 3। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व x अपॉन a रेज टू 2 by 3 y अपॉन b रेज टू 2 by 3 इक्वल टू 1। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज फॉर अ एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड की इक्वेशन है जिसको आपको याद रखना है। जो स्पेशल कर्व है, हमने अभी ऊपर देखा लूप का और अभी हम देख रहे हैं एस्ट्रॉइड का, तो ये कर्व आपको याद रखना है। x अपॉन a रेज टू 2 by 3 y अपॉन b रेज टू 2 by 3 इक्वल टू 1। तो ये कर्व का जो है हमारा ग्राफ है। अगेन आई एम हैविंग 4 सेक्शन। x अपॉन a रेज टू 2 by 3, अगर मुझे x की लिमिट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, y को 0 पुट करूंगा, तो x की लिमिट क्या मिल जाएगी मुझे, x अपॉन a रेज टू 2 by 3 इक्वल टू 1। टेक क्यूब ऑन बोथ साइड एंड टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x अपॉन इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस a, तो प्लस a आ गया राइट साइड में, लेफ्ट में आ गया माइनस a। ऐसे मुझे जब y की लिमिट फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, तो x को 0 पुट करने पे हमको क्या मिल जाएगा, y की लिमिट ये हो जाएगा 0b और ये हो जाएगा 0 माइनस b। तो ये x और y की लिमिट हो गई। हम क्या करेंगे, a1 के लिए वर्क करेंगे। हम यहाँ पे a1 के लिए वर्क करेंगे। a1 की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 टू a तक। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 टू a तक। जो भी आंसर आएगा इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 4। तो इंटीग्रल 0 टू a। अब हमें फाइंड क्या करना है, 0 टू a y की वैल्यू फाइंड करना है। हाउ विल गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y अपॉन b 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन a 2 अपॉन 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, y अपॉन b रेज टू 2 by 3 इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन a होल रेज टू 2 by 3। अब हम क्या करेंगे, 1 by 3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो फर्स्ट क्यूब ऑन बोथ साइड, तो क्यूब ऑन बोथ साइड करने पे ये हो जाएगा मेरा रेज टू पावर 3 हो जाएगा। और 2 का मतलब होता है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब होता है 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी योर y इक्वल टू b 1 माइनस x अपॉन a रेज टू 2 by 3 होल रेज टू 3 by 2। 1 अपॉन 3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो आपको क्यूब करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा बोथ द साइड। So b times 1 minus x upon a whole raised to 2 by 3 whole raised to 3 by 2. Now we are substituting x equal to a cos cube theta. So dx will be 3a cos square theta minus sin theta d theta. Now we are finding the limit of theta. अगर x a हुआ तो theta क्या हो जाएगा 0, अगर x 0 हुआ तो theta क्या हो जाएगा pi by 2. So limit will be 4 times pi by 2 to 0 b times 1 minus a cos cube theta upon a 2 by 3 होल रेज टू 3 by 2 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा d थीटा। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है। अभी तक हमने यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं किया। नाउ यह a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, cos क्यूब थीटा और मल्टीप्लाई बाय 2 by 3, तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा 1 माइनस cos क्यूब थीटा, इसके बाद में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 by 3, तो 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ cos स्क्वायर थीटा। और इन सबके पावर में क्या है 3 by 2 है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 3 by 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा सिर्फ साइन क्यूब और मेरे पास माइनस साइन है तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4। और मुझे ये माइनस साइन को एलिमिनेट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, तो 12ab विल बी और 0 to pi by 2 sin to the power 4 theta cos square theta d theta. Now when we are having the multiplicative term sin raised to m theta cos raised to n theta, तो कैलकुलेशन कैसे होगा, न्यूमरेटर में आपको ऑड नंबर का डिडक्शन करना है m-1 m-3 m-5 देन n-1 n-3 n-5, और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है दोनों को ऐड करके इवन नंबर का डिडक्शन करना है। पहले एडिशन, फिर 2 का डिडक्शन,
4 का डिडक्शन, 6 का डिडक्शन एंड सो ऑन, एंड लास्ट नंबर विल बी k. k will be equal to pi by 2 if both m and n are even. अगर मिक्सचर आता है तो आंसर विल बी k की वैल्यू 1 हो जाएगी. 4 and 2 both the numbers are even. तो फाइनल स्टेप पे मैं पहले लिख लेता हूँ pi by 2 बिकॉज k की जगह पे मुझे pi by 2 पुट करना है. न्यूमेटर में क्या करना है, 1 का डिडक्शन करना है. 4 minus 1 3, 4 minus 3 1. तो ये मेरा sin रेज टू 4 थीटा, मतलब m का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया. n में क्या करना है, n minus 1, 2 minus 1 is 1. अब आगे तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आगे तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते. नीचे हो गया m प्लस एन, m प्लस एन माइनस 2, m प्लस एन माइनस 4. पहले दोनों को क्या करना है, ऐड करना है. 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 2 दैट इज 4, 6 माइनस 4 इज 2. अब आगे करोगे तो 0 हो जाएगा, तो उससे पहले आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना है. 0 से पहले रुक जाना है. तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी आर गेटिंग एरिया इक्वल टू 3/8 पाई ए बी. क्लियर है यहाँ तक. Next we are having find the area enclosed by y equal to x square and y equal to 2x minus x square. y equal to x square and y equal to 2x minus x square. तो पहले दोनों का हम ग्राफ बना लेते हैं. y equal to x square इज अ पैराबोला. तो यहाँ पे हमने बनाया है 0 0 1 1 2 4 टेबल के थ्रू. तो ये y equal to x square है. नेक्स्ट वी आर हैविंग y equal to 2x minus x square. ये हमने y equal to 2x minus x square का जो है पैराबोला बना लिया. अब एरिया वी आर फाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंटीग्रल. तो सिंगल इंटीग्रल में फॉर्मूला क्या होता है, आपको चेक करना है अपर कर्व कौन सा है, लोअर कर्व कौन सा है. तो ये जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है, इसमें अपर कर्व क्या है, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये मेरा बन जाएगा y1 ऑफ x. तो एरिया में क्या होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. इंटीग्रल x इक्वल टू a टू b y1 ऑफ x y2 ऑफ x. अगर y1 y2 में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे याद रखो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. तो ये जो मेरा ब्लू रीजन मैंने मार्क किया है, इसमें ऊपर का कर्व क्या है, ये मेरा अपर कर्व है. अपर कर्व की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर. और लोअर कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. और लिमिट कहां से कहां तक मूव कर रही है, 0 से लेकर के पॉइंट ए तक. हम ग्राफ में ही देख सकते हैं. ये जो पॉइंट ए है, तो इस पे अगर परपेंडिकुलर हम देखते हैं तो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पर. मतलब लिमिट 0 से कहां तक जा रहा है हमारा, 1 तक. सो एरिया इज इंटीग्रल 0 टू 1 अपर कर्व minus lower curve. 2x minus x square minus x square dx. So 2x dx will be your x square by 2. So upper curve 2x minus x square minus x square dx. तो यहाँ पे कैलकुलेशन में जो है एक टर्म मिस हो गया है मेरा. तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रल 0 टू 1 2x minus 2x square dx. तो ये पार्ट हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x³ बाई 3. बिकॉज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाई 3 होगा. अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0. तो दिस पार्ट विल बिकम 1 माइनस 2 बाई 3. सो फाइनल आंसर इज 1 बाय 3. तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 बाय 3. गॉट इट एवरीवन. बिकॉज माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2x². वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया. गॉट इट एवरीवन. So area we got 1 by 3. Next we are having find the area of a region bounded by y equal to sin x and y equal to cos x between x equal to 0 to pi by 2. तो सबसे पहले तो हम sin cos का ग्राफ बनाते हैं. ये मेरा क्या है, sin का ग्राफ है, और ये मेरा क्या है, cos का ग्राफ है. तो यहाँ पे हमने बनाया है. तो here is the sin x ग्राफ जो कि मेरा 0 से मूव कर रहा है, और y equal to cos x का ग्राफ है जो कि मेरा 1 से मूव कर रहा है. अब y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स एक मिडल पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट हमें फाइंड करना है. बिकॉज मेरा लिमिट क्या है, 0 टू पाई बाई 2. तो 0 टू पाई बाई 2 के इंटीग्रल में एक पर्टिकुलर पोजीशन आ रहा है जहां पे साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, x इक्वल टू पाई बाई 4. बिकॉज साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है. तो यहाँ पे क्या होगा, एंटायर इंटीग्रल नाउ गेट स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट, a1 और a2. a1 कहां से कहां तक चल रहा है, 0 से पाई बाय 4 तक a1 चल रहा है, और a2 कहां तक चल रहा है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2. अब पाई बाय 4 से पाई बाय 2 यहाँ पे क्या होगा, a2 चलेगा. अब a1 के अंदर अपर कर्व क्या है मेरा, a1 के अंदर अपर कर्व है cos x, और a1 में लोअर कर्व है sin x. तो ये हो गया अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. a2 में अपर कर्व क्या आ रहा है, sin x आ रहा है, और लोअर कर्व क्या आ रहा है, cos x आ रहा है. सो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व.
तो अगर आप सिंगल इंटीग्रल से कर रहे हो तो आपको अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से वर्कआउट करना है। तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन जस्ट साइन। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूशन करोगे, फाइनली वी आर गेटिंग 2√2 -1। सिंप्लीफिकेशन मैंने आप पे लीव किया है, वो तो आप वर्कआउट कर लोगे। सो फाइनल आंसर वी आर गेटिंग एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स √2 -1। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम हैविंग फाइंड बाय द डबल इंटीग्रेशन एरिया बिटवीन द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 9x। तो x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, अगर इस इक्वेशन को हम जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करते तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। तो r क्या होगा यहाँ पे √10 और सेंटर क्या होगा मेरा 0,0। तो 0,0 पे मेरा ओरिजिन पे सेंटर रहेगा और डिस्टेंस क्या रहेगा मेरा √10, दैट इज माई रेडियस इज √10 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, इट विल बी माई पैराबोला इंटरसेक्टिंग एट y एक्सिस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब मुझे जो है पैराबोला और सर्कल पे दो पॉइंट इंटरसेक्ट नजर आ रहे हैं, एक है पॉइंट ए और यहाँ पे मैं इसको पॉइंट सी मार्क करता हूँ। एक पॉइंट ए और पॉइंट सी दोनों भी क्या रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है। तो जब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है तो दोनों कर्व को क्या करना है आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x को हम इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर रहे हैं। तो वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू -1। सो फाइनली वी आर गेटिंग एक्स इक्वल टू -10 और एक्स इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो फॉर अ टाइमिंग हम x इक्वल टू -10 को एक्सक्लूड कर रहे हैं बिकॉज x इक्वल टू -10 कहाँ पे आएगा, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सर्कल का जो पैराबोला हमने जो बनाया है सर्कल एंड पैराबोला, ये रीजन कहाँ पे कर रहा है कवर, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कवर कर रहा है। मतलब हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पर ही फोकस करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होता है पॉजिटिव, तो हम सिर्फ x की वैल्यू पॉजिटिव पे ही फोकस करेंगे। सो अगर x 1 होता है तो वाई स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x होता है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू जाएगी +-3। तो यहाँ पे दो वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 1 होगा तो y क्या होगा 3 होगा, और अगर x इक्वल टू 1 होगा तो y क्या होगा -3 मिल गया। अब एरिया फाइंड करना है डबल इंटीग्रेशन से। अब हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ क्या है मेरा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस सिमिलर है, सिमेट्रिक है। तो हम जो है एक एंगल के लिए वर्कआउट करते हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या होगा पूरा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ फर्स्ट कर्व के लिए वर्कआउट करते हैं फर्स्ट इंटीग्रल के लिए। तो लिमिट कहां से कहां तक जा रही है मेरी y इक्वल टू -3 से लेकर के +3 तक। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं लिमिट ऑफ y इज -3 to 3 और लिमिट ऑफ x इज y स्क्वायर अपॉन 9 √10 - y स्क्वायर dx dy। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला को सॉल्व करने के बाद फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से जो लिमिट मिला है जो कि रिक्वायर्ड रीजन है उसकी जो है लिमिट हमने लिखा है y की वैल्यू -3 to 3, ये -3 to 3 हमारा मूव कर रहा है। और x एक्सिस की लिमिट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहाँ से एंटर कर रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 9x पर एंटर कर रहा है और लीव कहाँ पे कर रहा है सर्कल पे कर रहा है। तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्यों फाइंड करते हैं टू फाइंड द लिमिट ऑफ x। x यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको x विल बी y स्क्वायर अपॉन 9 मिल जाएगा। तो x की लिमिट आ गई y स्क्वायर अपॉन 9 और √10 - y स्क्वायर dx dy। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं फिर फर्स्ट इंटीग्रल को हम क्या करेंगे उसमें इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, अपर लिमिट 10 √10 - y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर -9। अब एरिया मैंने बताया -3 to 3 है और सिमेट्रिक है तो हम क्या करेंगे इट विल बी 2 टाइम्स द एरिया। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 3 √10 - y स्क्वायर अपॉन 9 dy। 2 टाइम्स इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ग्राफ क्या है मेरा सिमिलर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों में ग्राफ क्या आ रहा है सिमिलर आ रहा है, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो पूरा क्वाड्रेंट कवर हो जाएगा। नाउ वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला √a स्क्वायर - a स्क्वायर x by 2 √a स्क्वायर - x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 sin इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो 10 को हम लिख सकते हैं √10 का स्क्वायर ताकि ये फॉर्मेट मेरा बन जाए a स्क्वायर - x स्क्वायर का। सो y by 2
अंडर रूट ऑफ 10 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 10 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन रूट 10. वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, 3 इंटू 9 27. अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0. सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी आर गेटिंग 3 की जगह y की जगह पे 3 पुट करो तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 9 विच इज 1. तो ये बच जाएगा यहाँ से 3/2 प्लस 10/2 साइन इनवर्स ऑफ 3 अपॉन रूट 10 माइनस 3 क्यूब 27, 27 क्या हो जाएगा 0. देन लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0, वाई क्यूब इज 0. सो फाइनली वी आर गेटिंग अपर लिमिट 3 तो ये हो जाएगा y बाई 3, ये हो जाएगा 2 अप इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3 बिकॉज अपर लिमिट में हम क्या कर रहे हैं 3 पुट कर रहे हैं. सो y अपॉन अच्छा ये x अपॉन 2 है दैट इज y अपॉन 2, ये तो फिक्स रहेगा. सिर्फ हमारा जो है चेंजेस कहाँ पे हो रहा है, हमारा चेंजेस सिर्फ y की जगह पे हो रहा है. सो फॉर्मूला इज y अपॉन 2. तो चेंजेस कहाँ पे हो रहा है सिर्फ y की पोजीशन पे हो रहा है. तो 3/2 हो जाएगा ये 10 माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा 3/2 3/2 बिकॉज y की जगह पे हम क्या कर रहे हैं 3 पुट कर रहे हैं. तो 3/2 10 माइनस 9 इज 1, तो यहाँ पे सिर्फ सर्वाइव करेगा 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 3/√10, तो इट विल बी 10/2 इज 5, तो 5 साइन इनवर्स ऑफ 3/√10. तो अपर लिमिट में सर्वाइव करेगा, लोअर लिमिट में सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे. सो फाइनली वी आर गेटिंग द आंसर इज 3/2 प्लस 5 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 3/√10. गॉट इट एवरीवन. थोड़ा कैलकुलेशन जो है कॉम्प्लिकेटेड है, कंजेस्टेड है, इस वजह से थोड़ा जो है समझने में जो है वन टाइम समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी. 2 to 3 टाइम्स आप अगर जो इस पे वर्कआउट करोगे तो आपको कैलकुलेशन जो है फ्लो इजीली समझ में आएगा. नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x इसका मतलब इट विल बी अ पैराबोला. तो ये पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x. इट्स अ पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला. 2x minus 3y plus 4, it's an equation of straight line passing through -4. तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई और ये हमारा पैराबोला है. अब यहाँ पे देख सकते हो वर्टिकल लाइन हमने जो है ड्रॉ किया है इन अ रीजन. चूंकि रीजन जो है बहुत छोटा है इससे मैंने सिर्फ वहां पे डॉट लगा के रेड डॉट लगा के छोड़ दिया, मतलब वहां पे हमें एरिया फाइंड करना है. सो हमें सबसे पहले क्या करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. सो y स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 4 से हम क्या करेंगे y की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो y विल बी और 2x प्लस 4 होल डिवाइड बाय 3. सो y स्क्वायर इक्वल टू 4x से आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स 2x, बिकॉज 4x है तो उसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2x ताकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में आसानी हो. तो 2 टाइम्स 2x माइनस 3y प्लस 4, तो ये माइनस 3y राइट में जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा, प्लस 4 राइट में जाएगा तो माइनस 4. सो 2 इंटू 2x, तो 2 इंटू 3y माइनस 4 इट बिकम्स 6y माइनस 8. सो y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 8 वी आर गेटिंग टू वैल्यूज y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4. अगर मैं y इक्वल टू 2 रखता हूं तो x क्या हो जाएगा मेरा 1, बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4, 4 4 कैंसिल तो x बचेगा 1. अगर मैं y 4 रखता हूं तो x भी क्या हो जाएगा 4, बिकॉज 4 स्क्वायर इज 16, तो 16 और 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 4. तो वी आर गेटिंग द पॉइंट 4,4 एंड नेक्स्ट पॉइंट वी आर गेटिंग 1,2. अब x कहां से कहां तक मूव कर रहा है, x कहां से कहां तक मूव कर रहा है 1 से लेकर के 4 तक मूव कर रहा है. यहाँ पे देखो यहाँ पे x 1 है और कहां तक मूव कर रहा है 4 तक. तो लिमिट ऑफ x हो गई 1 to 4. लिमिट ऑफ y फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वर्टिकल स्ट्रिप बनाना पड़ेगा. अगेन सेम कॉन्सेप्ट अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. अपर कर्व क्या है मेरा पैराबोला, तो पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 2√x और लोअर कर्व पे क्या जा रहा है स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y जो कि हमने फाइंड किया है 2x प्लस 4 होल डिवाइड बाय 3. ये दोनों वैल्यू क्या कर दो पुट कर दो. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज y. तो अपर लिमिट 2√x, लोअर लिमिट 2x प्लस 4 होल डिवाइड बाय 3 dx. सो इंटीग्रल 1 to 4 2√x माइनस 2x प्लस 4 होल डिवाइड बाय 3 dx आ गया.
ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स डी एक्स माइनस 1/3 2x प्लस 4 dx। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, तो ये x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1, सेकेंड में 1/3 x2x का इंटीग्रल होगा x स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 कैंसिल तो बचा सिर्फ x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x। अपर कब हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स, लोअर कब हो गया 2x प्लस 4 अपॉन 3, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट हो गया 4, लोअर लिमिट हो गया आपका 1। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी आर गेटिंग द वैल्यू एरिया इक्वल टू 1/3। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पार्ट वी आर हैविंग फाइंड द एरिया इनसाइड द सर्कल r इक्वल टू a sin theta and outside the cardioid r इक्वल टू a 1 minus cos theta। So r इक्वल टू a sin theta, r इक्वल टू a 1 minus cos theta, इट्स अ कार्डियोइड। पान काइंड है, जो बड़े लोग जो पान खाते हैं तो पान की जो शक्ल का जो होता है दैट इज कॉल्ड एज माय कार्डियोइड। तो अब देखो ये पान की शक्ल का होता है, पान के फेस जैसा है ये। तो r इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा है तो राइट हैंड साइड में होगा, 1 माइनस कॉस थीटा है तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। और ये जो डिस्टेंस है इन बिटवीन ओरिजिन से दैट विल बी योर a, दैट डिस्टेंस इज माय a। तो यहाँ पे क्या बोला है r इक्वल टू साइन थीटा, तो r इक्वल टू साइन थीटा इस टाइप की इक्वेशन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय r, तो इट विल बिकम r स्क्वायर इक्वल टू r a sin थीटा। व्हाट इज r स्क्वायर? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। व्हाट इज r इक्वल टू r a sin थीटा? दैट इज माय y we are substituting r sin थीटा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ay। अब यहाँ पे हाफ द मिडिल टर्म द होल स्क्वायर से प्रॉपर्टी से इसको होल स्क्वायर करेंगे तो वी आर गेटिंग द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y माइनस a द होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन 2 द होल स्क्वायर। तो सेंटर इज a अपॉन 2 और रेडियस क्या है a अपॉन 2। तो ये मेरा सर्कल बन गया, हाफ का सर्कल बन गया a अपॉन 2 का, और उतने का क्या है मेरा रेडियस है, तो द रेडियस इज ऑफ a अपॉन 2। तो यही तो सर्कल हो गया। कार्डियोइड है तो ये कार्डियोइड का फॉर्म हो गया r इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या बोला है कार्डियोइड के आउटसाइड और सर्कल के इनसाइड। तो कार्डियोइड का आउटसाइड ये मेरा जो है मैंने ब्लू मार्क किया है और सर्कल का इनसाइड पार्ट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट वी आर हैविंग एट अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा, पॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा। सो ए r इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, r इक्वल टू a sin थीटा। तो दोनों को सॉल्व करने पे a गेट कैंसिल आउट, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, एक एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2। एंड वी नो दैट साइन 45 के लिए साइन 45 एंड कॉस 45 बोथ आर सेम, बिकॉज साइन 45 होता है 1 अपॉन रूट 2, कॉस 45 होता है 1 अपॉन रूट 2। अगर मैं थीटा की जगह पे पाई बाई 2 पुट करता हूँ तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा, पाई बाई 2 और अपॉन 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, दैट इज बाय 45 साइन 45। तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी पाई बाय 2। तो यहाँ पे हमको जो है एंगल बनेगा तो वो बनेगा मेरा 0 टू पाई बाय 2, और r की वैल्यू बनेगी r इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, r इक्वल टू a टाइम्स साइन थीटा। r डी थीटा पुट करना है। हम इसको जो है कार्डियोइड को हम क्या कर रहे हैं पोलर फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में पहले से ही पोलर फॉर्म दिया है तो हम यहाँ पे पोलर फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं। तो लिमिट हो गई हमारी थीटा की 0 टू पाई बाय 2 और r की लिमिट हो गई एंगल बाइसेक्टर हम देख रहे हैं यहाँ पे बना रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप हमने बनाया है एंगल बाइसेक्टर में। तो एंगल बाइसेक्टर में एंटर कहाँ से कर रहा है कार्डियोइड से, तो कार्डियोइड की इक्वेशन है r इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, और एग्जिट कहाँ पे कर रहा है सर्कल पर, तो सर्कल की इक्वेशन है r इक्वल टू a sin थीटा। ना इंटीग्रेशन ऑफ r इज r स्क्वायर बाय 2, r की वैल्यू है a sin थीटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। सो 1 बाय 2 बाहर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करो, तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जगह साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। एंड व्हाट वी नो cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं सब में से माइनस साइन को मैं कॉमन लेता हूँ, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा जो कि रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे cos 2 थीटा, 1 माइनस 2 cos 2 थीटा एज इट इज, 1 माइनस 2 cos थीटा एज इट इज। नाउ व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा, sin 2 थीटा अपॉन 2, sin 2 थीटा अपॉन 2, इंटीग्रल ऑफ 1 इज थीटा
cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, अपर लिमिट पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0। नाउ sin पाई बाय 2 और मल्टीपल में 2 है तो 2 टाइम्स पाई बाय 2 हो जाएगा आपका पाई, एंड sin 180 इज 0, तो ये पार्ट खत्म हो गया आपका। यार इट्स माय पाई बाय 2, तो ये सर्वाइव कर गया, ये 0 हो गया मेरा, एंड sin पाई बाय 2 इज 1, तो 2 इंटू 1 इज 2, 0 पुट करने पे सारा टर्म 0 हो जाएगा। सो ओनली आंसर इज वी आर हैविंग a square equal to 4 minus pi upon 4. So here is the final answer. Got it everyone? Next we are having find the area between the circle r equal to 2a sin theta, r equal to 2b sin theta. Again calculation is similar. इस टाइप कैलकुलेशन हमने बहुत बार कर चुके हैं। मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय r, वी आर गेटिंग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay, r स्क्वायर इक्वल टू 2ar sin theta मिल रहा है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay। नाउ मेक द होल स्क्वायर, तो सेंटर विल बी 0, a, r विल बी इक्वल टू a। सिमिलर कैलकुलेशन r इक्वल टू 2b sin थीटा के लिए करोगे, तो वी आर गेटिंग सेंटर एट 0, b एंड r विल बी इक्वल टू b। और कंडीशन क्या बोला है, b इज ग्रेटर देन a। तो वी आर गोइंग टू हैव द टू सर्कल। पहला सर्कल है हमारा 2 sin थीटा, 2b sin थीटा का, और 2 है sin थीटा का। ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, अगर आपको याद होगा प्रीवियस इसमें आप एग्जांपल में वीडियो को जो है पीछे करके देखो। r इक्वल टू 4 sin थीटा, r इक्वल टू 2 sin थीटा, ये उसी टाइप का कैलकुलेशन जो है कॉमन कैलकुलेशन है। तो r की वैल्यू क्या मिल रही है, एंटर किस पे कर रहा है, r इक्वल टू 2a sin थीटा पे, एग्जिट किस पे कर रहा है 2b sin थीटा पे, इसलिए लोअर लिमिट पे 2a sin थीटा, अपर लिमिट पे 2b sin थीटा। अब लिमिट क्या हो रही है, 0 टू पाई तक जा रही है, पूरा सर्कल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, तो लिमिट विल बी 0 टू पाई। और हम देख सकते हैं वाई एक्सिस पर अगर मैं ग्राफ जो है मिरर रखता हूँ तो इट विल बी ए सिमेट्रिक, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो व्हाट विल गोइंग टू डू, विल गोइंग टू फाइंड 0 टू पाई बाय 2, और इसी को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई पूरा कवर हो जाएगा आपका। सो बाय द सिमेट्री ऑफ द सर्कल 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 2a sin थीटा टू इंटीग्रल 2b sin थीटा r dr d थीटा। बिकॉज r dr d थीटा ये तो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ r इज r स्क्वायर बाय 2, 2b sin थीटा अपॉन 2a sin थीटा, तो 2b sin थीटा द होल स्क्वायर माइनस 2a sin थीटा द होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों में क्या हो रहा है, sin स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कांस्टेंट आउटसाइड। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू द बीटा फंक्शन n, n-1, n-2, n-3, तो n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 to 1, 2 is the even number, तो it will be pi by 2, तो 2 into 2 is 4, और न्यूमरेटर से 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 गेट कैंसिल आउट, फाइनल आंसर इज 5 टाइम b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? द लास्ट एग्जाम्पल वी आर हैविंग find the area outside the circle r equal to a and inside the cardioid r equal to a times 1 plus cos theta। अगेन r इक्वल टू a बोला है, जब भी r इक्वल टू a आएगा तो आपको क्या करना, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय r, तो इट विल बिकम r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। r इक्वल टू a, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर स्क्वायरिंग बोथ द साइड, नॉट मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय r, वी आर स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और कार्डियोइड का तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, r इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, इट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। तो कार्डियोइड के इनसाइड और सर्कल के आउटसाइड, सर्कल के आउटसाइड वाला पार्ट ये है मेरा, इट्स अ सर्कल आउटसाइड पार्ट। अब यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, अब क्या हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पूरा कवर कर रहा है, इसका मतलब है लिमिट विल बी फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। क्या हो रहा है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 पूरा कवर हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो बाय द सिमेट्री, अगर मैं एक्स एक्सिस पर मिरर रखता हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ क्या है, सिमिलर है, तो मैं क्या करूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करूंगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा बाय द सिमेट्री ऑफ अ सर्कल। अब अगेन एंगल बाइसेक्टर से हम क्या करेंगे, आर की लिमिट फाइंड करेंगे, एंटर किस पे कर रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल पे, एग्जिट किस पे कर रहा है इक्वेशन ऑफ कार्डियोइड पे। सो r इक्वल टू a टू r इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा r dr d थीटा। सो r का इंटीग्रल हो गया r स्क्वायर बाय 2 a टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, बाहर से 2 कैंसिल,
So here we got a plus b the whole square, a square common outside, 1 plus 2 cos theta plus cos square theta minus 1. Plus 1 minus 1 get cancel out. Now integral 0 to pi by 2, 2 times cos theta d theta, a square 0 to pi by 2 cos square theta d theta. तो cos का इंटीग्रल होता है sin theta, cos का इंटीग्रल होता है sin theta, and sin 90 is 1. So only part remain 2a square into 1. Next we are having a square cos square theta. It is similar to sin square theta. Sin square theta का कैलकुलेशन हमने कैसे किया? 2, 1, then pi by 2. Similarly, cos square theta will be 2, 1 and pi by 2. So here we got pi a square upon 4. 2 into 2, 4. So the answer left with a square times pi by 4 plus 2. So got it everyone? So we have completed the application of integration by single integral and double integral to find the area under the curve.